नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत सागर में मैं सुरेंद्र शुक्ला आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बीड़ा पाड़े माँ शारदे को प्रणाम कर आज हम लोग हिंदी वर्णमाला का अध्ययन करेंगे। वास्तव में वर्णों के उच्चारण समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 अक्षर होते हैं, जिनमें स्वरों की संख्या 11 है। आ, ई, उ, ऋ, ए, आए, ओ और औ। सवाल ये उठता है कि स्वर क्या है। स्वर जो व्यंजन को बोलने में सहायता प्रदान करते हैं और स्वयं में बोलने में सक्षम होते हैं, मात्रा का कार्य करते हैं, स्वर कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में जो व्यंजन की बोलने में सहायता प्रदान करते हैं और मात्रा का कार्य करते हैं, वह स्वर कहलाते हैं। स्वरों की संख्या 11 है, जिनमें लघु स्वर, इनका स्वरों के 3 भाग हैं, लघु स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। लघु स्वर की संख्या 4 है, जिनको बोलने में बहुत कम समय लगता है, वह लघु स्वर कहलाते हैं। आ, ई, उ, ऋ। आ, ई, उ, ऋ। दीर्घ स्वर जिनको बोलने में लघु स्वर का दूना समय लगता है, वह दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 7 है। आ, ई, उ, ए, आए, ओ, आओ। और तीसरा है प्लुप्त स्वर, जिसमें वही मात्रा है। इसमें लघु स्वर का तिगुना समय लगता है, बोलने में तिगुना समय लगता है, वो प्लुप्त स्वर कहलाता है। जैसे ओम। देवनागरी वर्णमाला में एक अनुस्वर होता है अंग और एक विसर्ग होता है आहा, और फिर व्यंजनों की संख्या 39 होती है। एक बार फिर से, स्वरों की संख्या 11 है, अनुस्वर अंगा है, विसर्ग आहा है और व्यंजनों की संख्या 39 है। अब सवाल ये उठता है कि व्यंजन की क्या परिभाषा है। जैसे कहा जाए, ये मान लीजिए ए है, ये ए है और ए का घर बी के घर के पीछे। ए का घर बी के घर के पीछे है, तो बी का घर कहाँ है? ए के घर के आगे। बस उसी तरह इसी परिभाषा को हमें पलट देना है कि स्वर की परिभाषा है जो व्यंजन की बोलने में सहायता प्रदान करते हैं। उसी परिभाषा को हम पलट देंगे कि जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं, या जो अक्षर का कार्य करते हैं वह व्यंजन कहलाते हैं। एक बात और ध्यान देने योग्य है कि वास्तव में ये व्यंजन तो कहे जाते हैं, लेकिन ये शुद्ध व्यंजन नहीं है। पीसीएस में एक बार सवाल आया था कि क्या का शुद्ध व्यंजन है? क्या का शुद्ध व्यंजन है? का शुद्ध व्यंजन नहीं है, क्योंकि शुद्ध व्यंजन क है, इसमें आ मिला हुआ है, तब ये का बनता है। क प्लस आ बराबर क। जिस प्रकार से कैटर्स के भोजन को हम लोग व्यंजन की संज्ञा दे देते हैं, लेकिन वो वास्तव में व्यंजन नहीं होते, क्योंकि इसका कारण है कि व्यंजन तो वो होता है जो खाने में, पचाने में और स्वास्थ्य के लिए हितकर हो। लेकिन कैटर्स का खाना तो खाने में तो रुचिकर होता है, लेकिन पचाने में और स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं होता, लेकिन व्यंजन की संज्ञा दे दी जाती है। उसी प्रकार से ये व्यंजन तो हैं, लेकिन सब में जितने भी क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अण, सभी व्यंजनों में आ रूपी मसाला मिला हुआ है, तो ये, लेकिन इनको व्यंजन की संज्ञा दे दी गई है। ये अब चूंकि का जो है अपने पंचम अक्षरों का, अपने 5 अक्षरों का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए उसे कावर कहते हैं। ऐसे चा अपने 5 वर्णों का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इसे चा वर्ण कहते हैं। इसी प्रकार टावर
तावर और पावर। इन 25 अक्षर को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो जब जिह्वा मुख के किसी भाग से स्पर्श करती है या मुख के किसी भाग से स्पर्श करती है तो उसको हम स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। फिर है अंतस व्यंजन। यारा लावा अंतस व्यंजनों की संख्या 4 है और उस व्यंजन सा 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 हा उस व्यंजन कहलाते हैं। अगला है संयुक्त व्यंजन भी 4 हैं, छत त्र ज्ञ और द्विगु व्यंजन ड़ा और ढा। एक बात और ध्यान देने योग्य, संयुक्त व्यंजन 2 अक्षरों के मेल से बने होते हैं जिसमें पहला अक्षर आधा और दूसरा अक्षर पूरा होता है। क प्लस सा बराबर 6 छ, क प्लस स बराबर 6, आधा त प्लस र बराबर त्र, ज प्लस ञ बराबर ज्ञ और स प्लस रा बराबर स्रा। ये भी एक सवाल आता है कि क्या द्विगुण व्यंजन में पहला अक्षर आधा होता है तो दूसरा अक्षर, तो आप बताएंगे कि नहीं, संयुक्त व्यंजन में दूसरा अक्षर आधा नहीं होता बल्कि पहला अक्षर आधा होता है और दूसरा अक्षर पूरा होता है। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।